जय फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। समय रैना के शो में पहुंचकर रणवीर अहलवालिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। एक्सपोज इसलिए हो गए कि अब तक वो ये दिखाते थे कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं और सनातन धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में जब वो पहुंचे तो वहां पे उनका अंदर का जो वो छिछोड़ापन था वो इतना ज्यादा सामने आया कि सोच भी नहीं सकता है और बताने में भी लोगों को शर्म आ रही है। कौन सा ऐसा बेटा होगा जो ये बोलेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और पूरी पब्लिक के सामने में कि अगर हमारे माँ बाप सेक्स कर रहे हैं तो हम उसमें शामिल होना चाहेगा। इसका मतलब जानते हैं आप कि वो अपनी माँ के साथ सोना चाहेगा। वो आदमी जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हो, बजरंग बाण की बात करता हो, जिसके शो में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हीरो हीरोइन आते हो और वो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो एक शो में जाकर के ये कहते हैं, किसी कैंडिडेट से ये पूछते हैं कि क्या आपने कभी माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है, और अगर देखा है तो क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो सुनिए सर, आपके घर में ये होता होगा और आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि अगर माँ बाप सेक्स कर रहे हो तो उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। हाँ, आपके जैसे बड़े घर के लोगों में ये जरूर होता होगा जो ऊपर से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का राग अलापते हो, लेकिन अंदर से माँ बाप के दौरान सेक्स करने के दौरान जो है उसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखती हूँ। इतना भी मत गिरिए, अगर मन में सेक्स की इच्छा है तो बाजार में बहुत कुछ अवेलेबल है और कम से कम हनुमान जी का नाम तो आप लीजिएगा ही मत आज के बाद। लेकिन क्या सिर्फ रणवीर अहलावालिया की गलती है? उन लोगों की गलती नहीं है जो माँ बाप के सेक्स के दौरान बच्चों के बीच में शामिल करने की बातों पर ठहाके मार के हंस रहे थे? क्या वहां पे बैठे दर्शक उसी वक्त उठ करके ऐसी घटिया सोच वाले लोगों को जूता नहीं मार सकते थे? लेकिन नहीं, उन्हें भी बहुत मजा आ रहा था और वो भी ठहाके से हंस रहे थे। शायद वहां पे बैठे ऑडियंस भी उसी में से एक होंगे जो माँ बाप के सेक्स के दौरान अपने उस माँ बाप के सेक्स के कार्यों में शामिल होना चाहते हैं। अब आते हैं एक खूबसूरत घटिया सोच वाली लड़की जो एक कैंडिडेट से ये पूछती है जिसका नाम अपूर्वा है कि क्या आपने कभी अपने माँ का प्राइवेट पार्ट के अलावा कुछ और देखा है। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की हद पार करती कि एक लड़की के बारे में ऐसे सोच सकती है। उसी बात पे क्या उस लड़की को शो से बाहर नहीं कर देना चाहिए था, उसे जूते नहीं मारने चाहिए थे? लेकिन नहीं, शायद वहां पे बैठी लड़कियां भी उसी की तरह सोच के रखने वाली थी, तभी वहां पे वो लोग बैठ करके ठहाके मार रही थी जवाब में इसके कि उससे सवाल पूछे जा सके। और अब आते हैं शो के होस्ट समय रैना, उनका क्या कहना। वो तो शुरू से लेकर अंत तक अपनी बेइज्जती करवाते ही हैं, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब कहते हैं कि लाइव पॉर्न मुझे कोई दिखाए, मतलब उनके सामने में कोई लड़का लड़की जा करके सेक्स करे। सर, ऐसा तो सिर्फ कोठा पे ही हो सकता है, नहीं तो आपके यहाँ जो बेशर्म ऑडियंस आए हुए थे जो रणवीर की घटिया बातों पे और अपूर्वा की घटिया बातों पे तालियां बजा रहे थे, उन्हीं में से किसी को उठा करके देख लेते और बोलते कि हमको लाइव पॉर्न और लाइव सेक्स करके दिखाओ, तो शायद आपके अंदर की तमन्ना जो है उसी समय में पूरी हो जाती। अब जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों की भी है, क्योंकि ऐसे वीडियो को इतनी जल्दी वायरल किए जाते हैं कि आम युवा ये सोचता है कि अगर मुझे जल्दी फेमस होना है, जल्दी मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये गंदे गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट, अश्लील हरकत करना होगा, क्योंकि इससे जल्दी नेम फेम और पैसा मिलता है। तो सोशल प्लेटफॉर्म वालों को भी चाहिए कि वो सेंसरशिप लाए और ऐसे कंटेंटों पर बैन लगाए, और वो ऑडियंस को भी चाहिए कि वो ऐसे वीडियो को इग्नोर करें। बाकी तबाही तबाही हर तरफ मिला हुआ है, चाहे वो लेफ्ट वाले हो या राइट वाले हो। इनकी इस घटिया हरकत में पूरा देश शर्मिंदा है। कुछ लोग हालांकि इनके माँ बाप को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें इनके माँ बाप की कोई गलती नहीं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इतना घटिया संस्कार नहीं देगा कि वो ऐसी बात करे कि जब मेरे मम्मी पापा सेक्स करते हैं तो मुझे उसमें शामिल होने का मन होता है। अपनी मम्मी के अलावा किसी का प्राइवेट पार्ट देखा है कि नहीं, और लाइव सेक्स देखने का मन करे। इतना घटिया संस्कार तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे नालायक और छिछोरा पर निकल जाए तो इसमें उनके माँ बाप की कोई गलती नहीं हो सकती है। बाकी
आप खुद समझदार हैं, सोचिए कि मुझे कैसे वीडियोस देखनी है, कैसे लोगों को शेयर करनी है और कैसे लोगों का सपोर्ट करना है। ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप जिन्हें देखते हैं वही वायरल होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे को देखें। साथ ही साथ सोशल मीडिया कंटेंट टीम की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे कंटेंट को थोड़ा सा बैन करो भाई, ताकि जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले। नहीं तो यहाँ 600 वीडियो बनाने के बाद भी लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस तरीके से इस तरह की घटिया हरकत करके इन बेहुदा और बेशर्म लोगों को आगे पहुंचाने का काम किया जाता है। वो कहीं ना कहीं देश के लिए और समाज के लिए खतरा है। बाकी आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। हालांकि रणवीर ने माफी मांग ली है, लेकिन इतना माफी काफी नहीं है। आप खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक में। जय हिंद।